पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। जो चौंकाने वाले नामों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जौनपुर से भाजपा के दावेदार कृपाशंकर सिंह की। कृपाशंकर सिंह एक पुराने कांग्रेसी हैं और उनका सारा राजनीतिक जो उनका कैरियर रहा है वो बॉम्बे में रहा है, मुंबई आज के समय की। वो सांता क्रूज से लेकर के विले पार्ले समेत कई विधानसभा सीटों से पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है और 1999 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन इन सब इनका राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों के बीच उनका भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ना, वो भी उत्तर प्रदेश में, महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। क्यों इस पर चर्चा करते हैं? वो 2004 में जो विलासराव देशमुख की सरकार थी, उसमें गृह राज्य मंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास और एक विवादास्पद मामला भी उनके साथ जुड़ा हुआ था सैफरन टेरर को लेकर के। खैर, अब जब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था 2019 में, कांग्रेस की कश्मीर को लेकर के जो पॉलिसी थी, उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा की आलोचना की थी कश्मीर पॉलिसी को लेकर के, उसके विरोध में 2019 में इस्तीफा दे दिया था। उसके पहले वो 99 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, गृह राज्य मंत्री के तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी। इतना महत्व कृपाशंकर सिंह को इसलिए दिया जाता है कि वो उन्होंने जो मुंबई में पूर्वांचली मतदाताओं का पूर्वांचली लोगों का रुझान है, वो कांग्रेस की तरफ लेके आए थे और यही बड़ी भूमिका थी जिसके कारण उनको बड़ा सम्मान मिला, बड़ा राजनीतिक फ़ायदा मिला। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2019 में उन्होंने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि वो कुछ मुद्दों पर, राष्ट्रवाद, इस तरह के मुद्दों पर कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है। और 2019 रिज़ाइन करने के बाद 2021 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। मतलब ये कि 2 साल बाद, रिज़ाइन करने के 2 साल बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ने उनको पार्टी में स्वीकार किया और सबको चौंकाते हुए मुंबई छोड़ करके उनको उनके गृह जनपद जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा। इस समय लोकसभा की जौनपुर की सीट वो बहुजन समाज पार्टी के पास थी। हालांकि जिसके पास लोकसभा की सीट थी, खैर, अब जौनपुर सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जौनपुर पर जो उस लोकसभा पर राजपूत मतदाताओं का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है। न केवल राजपूत मतदाताओं की जौनपुर आसपास की क्षेत्रों में भूमिका है, बल्कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में जौनपुर से बॉम्बे या मुंबई या महाराष्ट्र या गुजरात में रहते हैं। और ये माइग्रेंट वर्कर्स में कृपाशंकर सिंह का बहुत अच्छी पैठ, अच्छी पकड़ कई तरह से है। एक तो ये कि जो वहाँ रहते हैं वो हैं, उनके जो परिवारजन वापस अभी भी अपने गृह जनपद में रह रहे हैं, उसका प्रभाव नज़र आएगा। वो वहाँ से यहाँ का मतदाता इन्फ्लुएंस करेगा। और एक और बात समझने वाली बात होती है कि जब आप
बाहर से मतलब मेट्रोपॉलिटन से और गांव छोटे शहरों के मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न या वो देखते हैं, वो अंतर होता है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ता है, और वो एक बड़ी सच्चाई है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो ये माइग्रेंट वर्कर्स का बाहर से अपने परिवारजनों को प्रभावित करना और प्रभावित होना नज़र आता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसको कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से कैंडिडेचर बनाए जाने के पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है। वो एक छोटे स्तर से मिनियल जॉब से करने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपना एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र बनाया है कृपाशंकर सिंह ने, तो वो भी उनको बहुत मदद करने वाला है। तो जातीय राजनीति के साथ साथ क्षेत्र का मसला, जो माइग्रेंट लेबरर्स बाहर रह रहे हैं, वो उनका प्रभाव दिखेगा, मोदी का प्रभाव दिखेगा। तो इस सब के मद्देनज़र जब जौनपुर से कृपाशंकर सिंह का नॉमिनेशन हुआ तो सब लोग चौंके कि ये क्या है। लेकिन जो फैक्टर्स मैं बात कर रहा हूँ कि उनका माइग्रेंट वर्कर के तौर पर मुंबई में काम करना, मुंबई में माइग्रेंट वर्कर्स के बीच उनका प्रभाव होना, उनका राजपूत जाति का होना, जो जौनपुर सुल्तानपुर आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें प्रभावी भूमिका होना, पैसे के तौर पर बॉम्बे से होने के कारण वो मजबूत कैंडिडेट हैं जो अपने क्षेत्र के विकास, उनका कांग्रेस की राजनीति में अनुभव बड़ा रहा है मंत्री के तौर पर। तो अगर इन सब चीज़ों पर नज़र डालें तो निश्चित तौर पर ये कैंडिडेचर तो बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन बड़ा सोचा समझा था और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन और भी बहुत दृष्टि से होंगे, इसलिए कि जो माइग्रेंट लेबरर्स का इलाका अगर उत्तर प्रदेश में बात करें जहां सबसे ज़्यादा लोग होते हैं तो वो जौनपुर, मछली शहर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, बनारस, प्रयाग, ये सारे इलाके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या में, मतलब सेंट्रल यूपी जो है जिसको आप कहते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में। और अगर ईस्ट की बात करें तो मिर्ज़ापुर और बनारस के तो हैं, लेकिन उसमें गाजीपुर, बलिया इधर के लोग नहीं हैं। ये इसी तरह का इलाका जो है जहाँ से लोग वहाँ पर हैं। तो इन सब के दृष्टि से वो एक सरप्राइजिंग नाम के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं जो लग रहा है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज कृपाशंकर सिंह पर चर्चा किए, अगले हफ्ते फिर अगले अंक में फिर किसी इसी तरह के नाम के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।